सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पे। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो आप सभी के परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, चाहे बच्चा कक्षा 10 में हो या कक्षा 12 में हो। देखिए, शुरुआत में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कक्षा 12 वाले विद्यार्थियों के में बहुविकल्पी, और कक्षा 10 वाले विद्यार्थियों में भी ये क्वेश्चन इसी प्रकार के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सभी के लिए क्लास इम्पोर्टेंट है। ठीक, यहाँ से आप लोगों को वही क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन हैं? तो देखिए, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें अध्यापक पूर्ण सिंह हैं। ठीक है, सरदार पूर्ण सिंह का नाम अध्यापक पूर्ण सिंह भी है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी नई चाल में ढली। हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किस लेखक का है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हिंदी नई चाल में ढली ये कथन इन्हीं से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था। तो इस कहानी के लेखक बताना है। तो उसने कहा था, इस कहानी के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। तो अगला क्वेश्चन है, चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं? अब चिंतामणि के बताना है आप लोगों को कि चिंतामणि के कौन हैं। आप यदि आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, चिंतामणि किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। ठीक है, किसने लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। आप लोगों को बताना है कि रामचंद्र शुक्ल का दूसरा कोई जो है निबंध बताना है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। कलम का सिपाही कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो कलम का सिपाही अमृत राय ने लिखा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? तो प्रिय प्रवास की बात करें तो प्रिय प्रवास को लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इनका पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। आप लोगों के लिए देखिए, मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन लाया हूं जो कि मॉडल पेपर में दिए गए हैं। ठीक, बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया है, उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड में आएंगे। तो निम्नलिखित में से छायावाद के कवि कौन हैं? तो छायावाद के कवि देखिए, सूरदास, परमानंद और चतुर्भुज दास जो ये हैं, ये अष्टछाप के कवि हैं। ठीक है, छायावाद के कवि यही एक ऑप्शन जो है मुकुटधर पांडे, तो ये ऑप्शन सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद युग का नहीं है? तो देखिए, सबसे पहले तो छायावादी कवि कौन कौन हैं वो ऑप्शन आप लोग एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, जयशंकर प्रसाद छायावादी के हैं। तो ये आप लोगों देखिए, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कौन से नहीं है। यदि आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो सीधे महादेवी वर्मा या जयशंकर प्रसाद को टिक कर दोगे तो गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कौन से नहीं है, तो ये निराला और जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा छायावादी युग के लेखक हैं। अब कौन से नहीं हैं? तो ये अज्ञेय जी जो हैं ये नहीं है। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पहले देख लिया करें, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अगला क्वेश्चन है, रश्मिरथी किस कोट की रचना है? अब रश्मिरथी बताना है आपको, काव्य कौन सा है, महाकाव्य है कि गद्य है? तो ये खंड काव्य, जैसे रश्मिरथी है, त्यागपथी है, तो ये मातृभूमि के लिए सब क्या है? खंड काव्य। महाकाव्य जैसे रामचरितमानस, ठीक है, रामायण महाभारत, ये सब क्या है? महाकाव्य हैं। कामायनी क्या है? महाकाव्य है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बादल को घिरते देखा है रचना किसकी है? तो मुक्तिबोध की तो नहीं है, अज्ञेय की भी नहीं है, नागार्जुन जी की है। किसकी है? नागार्जुन जी की है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं करा रहा हूँ, आप लोग इनको नोट कर लें, वीडियो को पूरा अंत तक देखें। यहाँ से आपको हो सकता है 2-4 नंबर मिल जाएँ। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? ठीक है, तो हिंदी साहित्य की भूमिका ये किसकी है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कौन सा निबंध लिखा गया है? तो कविता क्या है? ठीक, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अशोक के फूल की बात करें तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ठीक है, अजात शत्रु। तो अजात शत्रु क्या है? आत्मकथा है कि जीवनी है कि नाटक है? तो ये नाटक है। किसका नाटक है? तो जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। ठीक, अज्ञेय जी की रचना कौन सी है इसमें से? तो शेखर एक जीवनी, ये किसकी है? तो अज्ञेय की रचना है। बहादुर कहानी के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, बहादुर कहानी कक्षा 12 वाले विद्यार्थियों में आती जरूर है। ठीक है, तो ये इसकी अमरकांत की कहानी है। ठीक है, इसके जो बहादुर कहानी है इसमें इसका चरित्र चित्रण बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, रामधारी सिंह दिनकर। तो इनकी जो है रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं। तो कौन से कवि हैं? तो प्रगतिवादी काव्यधारा के ये कवि हैं।
बिहारी की रचनाओं का छंद कौन सा है? तो दोहा है। ठीक है। आंसू किसकी रचना है? तो बता दें आंसू जयशंकर प्रसाद जी की है। ठीक, आंसू किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद जी की है। अगला क्वेश्चन है दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो देखिए पहला जो तार सप्तक है वो प्रकाशित हुआ है 1943 में और दूसरा जो है 1951 में। पहला 1943 में हुआ था, तो इसमें पहला तार सप्तक हुआ था। ठीक है। दूसरा तार सप्तक की बात करें तो 1951 में हुआ है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। भाषा योग वासिष्ठ के लेखक कौन है? तो राम प्रसाद निरंजनी है। देखिए जो रेड रेड दिख रहा है आप लोगों को, तो ये ऑप्शन सही है। ठीक, सदल मिश्र की रचना कौन सी है? तो नाचिकेतोपाख्यान, ये सदल मिश्र की रचना है। चंद्रकांता संतत कृत की विधा है, तो ये उपन्यास है। बालकृष्ण भट्ट संपादक थे, तो हिंदी प्रतीप के संपादक थे। वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना कौन सी है? तो वाग्धारा है। कितनी नावों में कितनी बार काव्यकृत है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की है। शाही व अज्ञेय इनको लिखा जाता है शॉर्टकट में। छायावाद की प्रमुख विशेषता है? तो सौंदर्य एवं प्रेम, ये छायावादी कवियों की विशेषता है। दूसरा तार सप्तक अभी हमने बताया 1951 में। प्रथम महाकाव्य हिंदी का कौन सा माना जाता है? तो पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई ने लिखा है इसको। मैथिली शरण गुप्त की काव्यकृत कौन सी है? तो त्रिपथगा। विचार और वितर्क के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। ठेठ हिंदी का ठाठ। नीड़ का निर्माण फिर, ये रचना किसने लिखा? तो आत्मकथा है। ये कौन सी विधा है? तो आत्मकथा है। हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह कौन है? तो तब की बात और थी, तो ये हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है। हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड के संपादक कौन है? तो युगल किशोर शुक्ल हैं। मैथिली शरण गुप्त की रचना है, तो सिद्धराज है। लहर कामायनी है, तो जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, तो सिद्धराज मैथिली शरण गुप्त की है। प्रगतिवाद के सशक्त कवि कौन है? तो नागार्जुन है। मास्को अभी दूर है, इसकी रचयिता कौन है? शिवमंगल सिंह सुमन है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के संपादन में कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए? तो 4 सप्तक। सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो कौन सी पुस्तक पे मिला था? तो चिदम्बरा पे मिला था। अगला क्वेश्चन है प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम क्या है? तो ब्राह्मण है। ब्राह्मण पत्रिका किसकी है? तो प्रताप नारायण मिश्र की है। सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। ये पूछे जाते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। अशोक के फूल किस विधा की रचना है? निबंध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये भी है। भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। इनमें से गद्य की किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है? तो आत्मकथा का नहीं है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना है चांद का मुंह टेढ़ा। हरिओद का पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। छायावाद की प्रमुख विशेषता प्रकृत चित्रण। प्रकृत का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तार सप्तक के संपादक कौन है? तो शाही व अज्ञेय हैं। प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम कवि वचन सुधा है। श्रद्धा भक्त निबंध के लेखक कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल हैं। रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद जी हैं। कर्मनाशा की हार कहानी के लेखक कौन है? तो शिव प्रसाद सिंह हैं। राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो पृथ्वीपुत्र से लिया गया है। गिरिजा कुमार माथुर किस काल के कवि हैं? तो आधुनिक काल के कवि हैं। प्रगतवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन हैं? तो केदारनाथ अग्रवाल हैं इनमें से। सूरदास तुलसीदास तो भक्ति वाली काव्यधारा के हैं। ठीक है, चंद बरदाई तो आदिकाल के हैं। ये केदारनाथ अग्रवाल हैं। लहर काव्यकृत के रचनाकार कौन है? तो लहर के जयशंकर प्रसाद हैं, मैंने बहुत बार बताया है। उर्मिला का विरह वर्णन साकेत के किस सर्ग में है? तो 9वें सर्ग में है। परिवर्तन किस कवि की रचना है? तो परिवर्तन सुमित्रानंदन पंत जी की है। ठीक, अगला क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट बहुत है, अष्टयाम कृति के लेखक कौन है? तो नाभादास हैं। धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा कई बार पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक नहीं है, तो भारत सौभाग्य नहीं है। करुणालय सज्जन कल्याणी परड़े सब जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। इनमें से आत्मकथा विधा की रचना है तो अर्धकथा। यात्रा व्रत संबंधी गद्य कृत अरे यायावर या रहेगा याद के लेखक कौन है? तो साहिवा अज्ञेय हैं। इनमें से किस काव्यकृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो कितनी नावों में कितनी बार, इस पे मिला है। तीसरा तार सप्तक 1962 में, पहला 1943, दूसरा 51 और तीसरा 1962 में। काला और बूढ़ा चांद कृत के रचयिता कौन है? तो सुमित्रानंदन पंत हैं।
किस महाकाव्य कृति में 12 सर्ग है? तो साकेत में है। साकेत, कामायनी ये सब महाकाव्य हैं। ठीक है। प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास ये सब क्या है? महाकाव्य हैं। छायावाद की प्रमुख विशेषता है तो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। तो ये कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों को बताए। ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।